नमस्कार, मैं अलका त्रिपाठी एएम न्यूज एक्सप्रेस से। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, जय मां भवानी हिंदू संगठन राजधानी भोपाल में लगातार गौ हत्या को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले थे, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। गौ हत्या कर गौमांस 26 टन लगभग 300 गाय नगर निगम के कत्लखाने से प्राप्त हुआ, जिसकी मेडिकल पुष्टि भी हुई। गौ हत्या के विरोध में जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग की। मामले को लेकर नहीं थम रहा हिंदू संगठनों का विरोध। बाणगंगा चौराहे पर बड़ी संख्या में एकजुट हुए हिंदू संगठन। प्रशासन को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। असलम चमड़ा और उससे जुड़े लोगों पर प्रशासन करे सख्त कार्रवाई। बाइट प्रकाश प्रजापति, प्रांत मंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल, बाइट भानु में हिंदू, जय भवानी संगठन अध्यक्ष, बाइट आचार्य हरिमोहन द्विवेदी। बताइए। मैं आचार्य हरिमोहन द्विवेदी लिखता हूं और सुरभि धर्मार्थ गौ सेवा समिति स्वयं संचालित कर रहा हूं। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, उनकी कड़ी में हूं, साथ में जुड़ा हुआ हूं। और वर्तमान में मैं ये देख रहा हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुर्दशा गौ माता की है। और प्रदेशों को छोड़िए, हम लोग कथा वक्ता हैं, जाते रहते हैं सभी जगह, मतलब मध्य प्रदेश को छोड़ के भी और दूसरे प्रदेशों में जाने को मिलता है। लेकिन जो दुर्दशा गौ माता की मध्य प्रदेश में है, वो किसी प्रदेश में नहीं है ना। सड़कों में आप देखेंगे, जहाँ देखें गौ माता की दुर्दशा कर रखी है सरकार ने। और ये सरकार अपने आप को ये भी कहती है कि हम यदुवंशी हैं, हम जो हैं यादव हैं। गौशाला में फ्री का पैसा ले रहा है, हाँ है नहीं वो ले रहे हैं। जी जी, नगर निगम जांच भी पता नहीं रही। कई गौशाला भी निर्माण है, लेकिन वहाँ अगर आप जाके देखोगे वहाँ गौ माता को खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है। अब समय नहीं है हम लोगों के पास। अब मैं आप मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी सरकार गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता का यहाँ दर्जा दे, क्योंकि ये संतों का, हम लोगों का पीड़ा है। मैं आप सोचिए, वृंदावन से चल के आया हूँ। ये भैया हैं फेसबुक में, अभी चले गए, जो आपको इंटरव्यू दे रहे थे, भानु भैया। मेरा सवाल है जी, हिंदू राष्ट्र लगातार गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई सरकार को उसके द्वारा इतना पैसा मिलता है गौ मांस बेचने पर कि वो ये सोचती है कि हमको वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें सबसे एक कमी हम लोगों की भी है, मेरा मानना है। सब लोगों की कमी ये है कि हम लोग जाति के लिए तो लड़ते हैं अपने लिए, है ना। कभी हम अपने संगठन ब्राह्मण के लिए लड़े, कभी ठाकुर के लिए, कभी और जो वर्ण के लोग हैं, लेकिन हमने अपनी माँ के लिए कभी लड़ाई नहीं, गौ माता के लिए हम लोग नहीं लड़े। और जब हम गौ माता के लिए लड़ लेंगे, सरकार से रोड में उतर आएंगे, जैसे आज अब यहाँ देखिए कितने कम लोग हैं, जबकि भैया वहाँ से डाल रखे हैं, चाहते तो पूरा भोपाल बंद करवा देते गौ माता के लिए। क्योंकि हमारी आपकी सबकी माँ है, वो आपकी भी माँ है, हमारी भी माँ है। और मैं ये भी कहता हूँ कि मुसलमान जो है उनकी भी है, सिख है, सब है, क्योंकि दूध वो सबको दी है। तो सबको मिल करके गौ माता के लिए लड़ना चाहिए और रोड पे आना चाहिए। और सरकार को हम लोगों की बात को नॉर्मल ना लिया जाए, क्योंकि अब हम दिखाएंगे अपना कि कितना ताकत है। हम लोग बहुत भरपूर प्रयास करेंगे और मध्य प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा दिलाया जाएगा। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्दशा है मध्य प्रदेश में हमारी गौ माता की। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएम हाउस रोकने जा रहे हैं। देखिए, हमारा प्रदर्शन करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है, हमारी 12 मांगे हैं मोहन यादव जी से, जिसके संबंध में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। 17 दिसंबर 2025 भोपाल के बाद मध्य प्रदेश और अब आप लोग के माध्यम से देश, किसी से नहीं छुपा कि भोपाल की धरती पे सैकड़ों गायों की हत्या करके उनका मांस बॉम्बे से विदेश एक्सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन अधिकारियों की कमजोरी और लापरवाही की वजह से जो कंटेनर हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है, हमारे पास कई दिनों से सूचना थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन हमने कंटेनर पकड़ा, अधिकारियों ने कानूनी दाव पेच हमको फंसा करके उनने बोला कि नहीं, कंटेनर अपन जब्त नहीं कर सकते, इसलिए हमको छोड़ना पड़ेगा। उनने वो कंटेनर वापस से जिस कंपनी के हाथ से हम छीन के लाए थे, उस कंपनी को सुपुर्द कर दिया। और उस कंटेनर के माध्यम से जिनको पैसा कमाना था, जिनको गाय खानी थी उनने गाय खा ली, और जिनको पैसा कमाना था उनने पैसा कमा लिया। तो आज हमारा सरकार से ये प्रश्न है कि सिर्फ असलम चमड़े और ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार करके क्या खाना पूर्ति की जा रही है? इसके पीछे लिप्त जो अन्य लोग हैं, क्योंकि ये डॉक्टर गौर का क्या होगा, जिसने सर्टिफिकेट जारी करा था, जिसके कारण हम लोग के हाथ से वो कंटेनर छूट गया। इसने बोला था 85 बफेलों को काटा गया है। तो ये डॉक्टर गौर कब गिरफ्तार होगा?
इसके पीछे सफ़ेद पोश लोग हैं, ये 3 लोग नहीं है, क्योंकि ये करोड़ों रुपए अरबों रुपए का व्यापार है। इसके पीछे जो अन्य सफ़ेद पोश लोग हैं उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा, इनको कब पार्टी बनाया जाएगा, और असलम चमड़े की संपत्ति की कब जांच की जाएगी जो उसने गौ माता के मांस से कमाई है, इन लोगों पे कब कार्रवाइयाँ होंगी, जिसके संबंध में आज हम सब एकत्रित हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे राष्ट्रीय पशु घोषित करें इसको। बिल्कुल मांग करेंगे, राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ साथ भोपाल में जो आपका बूचड़ खाना बना है उसको तोड़ने की भी मांग करेंगे हम। गाय क्या भैंस की भी वध नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव जंतु, ये महावीर स्वामी की भूमि है, यहाँ पे किसी भी जीव जंतु का वध नहीं होना चाहिए। भी जीव का आपका नाम बता दीजिए, आपका नाम। मैं वृंदावन से हूँ। मेरा नाम भानु हिंदू है, वर्तमान में भवानी संगठन का अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। राकेश प्रजापति, प्रांत मंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल। जिस प्रकार से विगत दिनों भोपाल में एक बड़ी घटना सामने आई, 26.5 टन गौमांस भोपाल में नगर निगम के द्वारा संचालित कांजी हाउस से निकलते राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदू संगठन जय भवानी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। उसके बाद भी आज तक मध्य प्रदेश सरकार, नगर निगम चुप्पी साधे हुए राष्ट्रीय बजरंग दल और पूरा हिंदू समाज जय भवानी संगठन ये मांग करता है कि तत्काल प्रभाव से जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको निलंबित कर उनके ऊपर रसूखा की कार्रवाई की जाए और स्लेटर हाउस को ध्वस्त किया जाए। जिस प्रकार अमित शाह जी ये कहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद गो भक्षकों को उल्टा टांग के सीधा करने का काम करेंगे, लेकिन उन्हीं की सरकार मध्य प्रदेश में गाय को उल्टा टांग के काटने का काम कर रही है। इससे लेके पूरे हिंदू समाज के अंदर व्यापक रोष व्यक्त है और आज मुख्यमंत्री बंगला घेराव के साथ साथ ये जो है आंदोलन चलेगा। अगर 3 दिवस के अंदर इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई अधिकारियों पर नहीं की गई तो राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे हिंदू समाज के साथ जन जागरण करते हुए देश भर और प्रदेश भर में आंदोलन करेगा। अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।